बच्चों, आज हम फिर पिछले क्लास में जहाँ पर आपको हम छोड़ दिए थे उसके आगे का क्लास फिर कंटिन्यू हम कर रहे हैं। आज हम सबको सीखना है 3x3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को कैसे वैल्यूट हम कर सकेंगे। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 3x3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को इवैल्यूट करने के कई तरीके हैं, बट उन सारे तरीकों में जो तरीका मैं अभी आपको सिखाऊंगा वह सबसे इजी और सोबर स्वीट मेथड है और वह अपना मेरा रिसर्च किया हुआ मेथड है। तो अब फॉलो करें। लेट अस टेक अ डिटर्मिनेंट A equal 4 2 1 we write in first row, 3 1 6 write in second row, 0 2 5 in third row। 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, 3 रो 3 कॉलम। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि डिटर्मिनेंट जो 3 रो 3 कॉलम वाला है इसके मान कितने होंगे, यानी इसे कैसे हम इवैल्यूट करें। तो डिटर्मिनेंट A का मान कितना होगा इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये सीखें कि इस डिटर्मिनेंट 3 गुना 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को हम किस प्रकार से हम सॉल्व करें, यानी इवैल्यूट कर सकते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट के अंदर इस दरवाजे से भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, तीसरा रो के लेफ्ट साइड से भी एंट्री ले सकते हैं, चौथा रास्ता, पांचवा रास्ता, छठा रास्ता, सातवां रास्ता, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अर्थात 3x3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को इवैल्यूट करने के लिए हमारे पास टोटल 12 डोर्स हैं, यानी किसी भी एक दरवाजे से हम इस डिटर्मिनेंट को हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, इवैल्यूट कर सकते हैं। बट लर्निंग पोजीशन में बच्चों को हम भी एडवाइस करते हैं कि आप इसी दरवाजे का आप एंट्री के लिए प्रयोग करो, और जब हम यहाँ से एंट्री लेंगे तो अब अंदर जैसे जाते हैं कि पहला एलिमेंट हमको प्रिंसिपल एलिमेंट 4 मिलता है। तो फर्दर वी राइट 4 इंटू और एक ब्लैंक्स पोजीशन हम दे देंगे। अब ये ब्लैंक्स को हम किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, तो उसके लिए आप बचपन में सारे बच्चे हमारे लुक्का छिप्पी का खेल खेलता है, उसी लुक्का छिप्पी के खेल के माध्यम से आप खेल खेल में आप 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूट करना सीख लीजिएगा। तो मदद के लिए बगल में आप लर्निंग पोजीशन में डिटर्मिनेंट रफली आप बना लेंगे। 4 2 1 3 1 6 0 2 5। हम पहला रो से एंट्री लिए हैं लेफ्ट टू राइट, तो जैसे एंट्री लिया है हमको प्रिंसिपल एलिमेंट मिला है
प्रिंसिपल एलिमेंट को हम सर्किल कर दिया और फिर पोजीशन आप सीख चुके हैं कि 4 लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट 4 लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम छिपा देंगे और जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम छिपाते हैं तो फिर हम देखते हैं हमारे पास एलिमेंट बचता है 1 6 2 4 अर्थात 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। और अभी आपने तुरंत फॉलो किया है पिछले वीडियो में, तुरंत का मतलब पिछले वीडियो में हम लर्न किए हैं कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखे हैं। तो यहाँ पर अब रिमेनिंग एलिमेंट से बचे डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल एलिमेंट है 1, तो 1 के तरफ से हम क्रॉस करते हैं 1 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 2, तो इन ब्लैंक्स वी राइट 1 क्रॉस 5 माइनस 6 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने हम चले हैं और जैसे हमने ये रास्ता पहला रास्ता से एंट्री लिया अंदर में, जैसे एंट्री लिया तो हमको प्रिंसिपल एलिमेंट मिला। प्रिंसिपल एलिमेंट को लिख देना है, बगल में ब्लैंक्स रख देना है। अब ब्लैंक्स को आप कैसे फिल करोगे, हाउ वी विल फिल द ब्लैंक्स, तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट को लिख लेना है और प्रिंसिपल एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में हो उसको हाइड छिपा देना है। छिपाने के उपरांत दिखाई दिया 1 6 2 5 अर्थात 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट, इसका मान पुट कर दिया। इस तरह से एलिमेंट 4 का काम समाप्त हो गया। एरो के हिसाब से ये तीर हमको सिखाता है कि ठीक पहला रो में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ना है। जैसे आगे हम बढ़ने लगा तो सेकेंड एलिमेंट हमको मिलता है 2। अब प्रश्न उठता है कि इस 2 को लिखने से पहले हम इसके साइन पर विचार करते हैं। तो साइन कन्वेंशन हम इसके अगले पॉइंट में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर रफली जाने कि मुखिया या प्रिंसिपल एलिमेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई देयर साइन एज प्लस। तो मुखिया प्लस है तो जस्ट इसके आगे वाला एलिमेंट 2 का साइन माइनस, प्लस माइनस प्लस, और इस प्रकार से 2 का चिन्ह लिखा -2। अब पुनः 2 को लिखने के उपरांत हम बगल में ब्लैंक्स पहले के तरह दे देंगे और फिर ब्लैंक्स में क्या भरा जाए तो उसके लिए आप रफ का मदद लेंगे। फिर हम डिटर्मिनेंट 4 2 1 3 1 6 0 2 5 लिखा। अब हम अभी एलिमेंट 2 के पास में हैं, 2 को सर्किल कर दिया और पता करें कि 2 का पोजीशन क्या है। तो 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में
तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हम छिपा देते हैं, हाइट छिपा दिया तो दिखाई दिया 3605। पुनः 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब इसके मान पहले के तरह हम 3 क्रॉस 5 माइनस 6 क्रॉस 0 लिख देते हैं। 3 क्रॉस 5 माइनस 6 क्रॉस 0। इस तरह से 2 का भी काम कर लिया। मुखिया का साइन, प्रिंसिपल एलिमेंट का साइन प्लस, अल्टरनेटली माइनस प्लस। अब हम 1 के पास हैं, 1 का साइन प्लस, +1, बगल में ब्लैंक्स। फिर इस ब्लैंक्स को भरना है। रिपीट फिर उसी प्रोसेस को हम करते हैं। 4 2 1 3 1 6 0 2 5। जिसके पास हैं 1 एलिमेंट के पास हैं 1 को सर्किल कर दिया। पोजीशन के हिसाब से 1 लाइज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सो we hide first row and third column and remaining element 3102, and the value of this determinant is 3 cross 2 minus 1 cross 0। इस तरह से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को खोलने में हमने पहला दरवाजे का प्रयोग किया और इसी पहला रो से लेफ्ट टू राइट हमने यहाँ पर इन और आउट हुआ। 4 के पाथ से इन किया, 4 2 1 और आउट उधर निकल गया, यानी एलिमेंट हमारा अब आगे नहीं रहा, वर्क भी हमारा यहीं पर रुक गया। अब सिंप्लीफाई किया, 4 क्रॉस 5 माइनस 12, 2 क्रॉस 15 माइनस 0, 1 क्रॉस 6 माइनस 0, 5 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -7, 2 क्रॉस 15, 1 क्रॉस 6, 4 माइनस 7 जा -28, -30 प्लस 6। और इस तरह से हम अपने रिजल्ट तक पहुंच गए और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने पाया -52। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को खोलने का हम जो प्रोसेस या प्रक्रिया भी आपको बता रहे थे, इसमें हमने एलिमेंट को छिपाना और एलिमेंट को देखना, ये छिपाने और देखने अर्थात छिपने और देखने की प्रक्रिया को अपने हम खेल खेल से जोड़ करके देखा कि लुक्का छिप्पी के तरह हम इस डिटर्मिनेंट को बड़े इत्मीनान से खोल सकते हैं। यानी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को इवैल्यूट करने के लिए ये हमारा पहला दरवाज़ा इन करने का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, अर्थात देयर आर 12 डोर्स फॉर इवैल्यूट दिस डिटर्मिनेंट। दिस डिटर्मिनेंट मीन्स दैट डिटर्मिनेंट which contains the order 3 cross 3, and
ये 12 अलग अलग प्रकार से हम डिटर्मिनांट को इवैल्यूट कर सकते हैं, बट लर्निंग पोजीशन में हम अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि वह सदैव इसी दरवाजे का प्रयोग फिलहाल लर्निंग पोजीशन में करें। बट गुड प्रैक्टिशनर होने के उपरांत आप जिस दरवाजे का प्रयोग करना चाहें उस दरवाजे से आप एंट्री करके डिटर्मिनांट को इवैल्यूट कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं इसका एक्सप्लेनेशन फिर से अपने बच्चों के लिए कर दूं कि डिटर्मिनांट को ओपन करने के लिए हम एंट्री लिया था इसी फर्स्ट रो के लेफ्ट साइड से। तो जैसे हमने एंट्री लिया तो हमको यहाँ पर एलिमेंट 4 से मुलाकात होता है। 4 को लिखने के उपरांत 4 का पोजीशन देखते हैं। 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड छिपा दिया तो देखा यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट 1 6 2 5 और इस तरह से 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनांट का वैल्यू 1 क्रॉस 5 माइनस 6 क्रॉस 2 और इस तरह से हेयर वी राइट 1 क्रॉस 5 माइनस 6 क्रॉस 2। सिमिलरली वी प्रोसीड एंड गेट द एलिमेंट 2। अभी हमने आपको बताया कि इस एलिमेंट के साइन कन्वेंशन की चर्चा हम जस्ट इसके अगले पॉइंट में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर तत्कालिक एलिमेंट को हमने रेफर किया है कि प्रिंसिपल एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आता है। क्यों आता है इसका मैकेनिक्स हम अगले पॉइंट में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर लर्निंग पोजीशन में प्रिंसिपल एलिमेंट का साइन प्लस एंड अल्टरनेटली वी राइट माइनस प्लस। अगर मन में आवे कि अगले एलिमेंट का साइन क्या होगा तो फिर आप अगर कॉलम वाइज अगर स्टडी करना चाहिएगा तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अगर सभी एलिमेंट के साइन को देखें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बट वाई बी राइट प्रिंसिपल एलिमेंट विथ देयर पॉजिटिव साइन, तो इसकी चर्चा हम इसके मैकेनिक्स के साथ अगले पॉइंट में हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट को इवैल्यूट करने के लिए हम इसी प्रक्रिया या प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं तो इसके माध्यम से हम फर्दर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनांट को बड़े इत्मीनान से आप हल कर सकते हैं। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको दोबारा फिर हम बताते हैं कि मान निकालने का तरीका इसी को फिर रिपीट करते हैं, बट एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। अब 2 नंबर एग्जाम्पल को फॉलो करें। लेट अस टेक अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 3 2 1 4 0 2 3 5 2। फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। इस तरह से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को फिर हम सब पहले प्रोसेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल अब बड़े मजे से हल कर सकते हैं। अब आप ठीक प्रिंसिपल एलिमेंट के पास से एंट्री लेते हैं तो इत्मीनान से आप लिखते हैं 3। पहले की तरह ब्लैंक्स डाल देंगे, ब्लैंक्स दे दिया। और 3 एलिमेंट 3 लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो वी हाइड द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हम पहला रो और पहला कॉलम को बिल्कुल छिपा दें।
तो मन ही मन छिपा सकते हैं। लर्निंग पोजीशन में है तो आप किसी दूसरे पेपर से कवर करके छिपा सकते हैं। बट हियर आवर हैंड बिहेव एज लाइक TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री के तरह हमारा पूरे बॉडी का सारा अंग जो है यह व्यवहार में आता है। तो हम इसी TLM हैंड्स का प्रयोग कर लें और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर छिपा देते हैं तो बच्चे हमारे बिल्कुल आसानी से लोकेट करते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0, 2, 5, 2 एंड 0, 2, 5, 2, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिखता है और इसके मान बड़े मजे से लिख सकते हैं हम 0 क्रॉस 2 माइनस 2 क्रॉस 5। तो इत्मीनान से लिखा 0 क्रॉस 2 माइनस 2 क्रॉस 5। जब 3 एलिमेंट 3 का वर्क हम कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ा तो एलिमेंट मिलता है 2। अब पहले भी हमने मेंशन किया कि चिन्ह का बखूबी ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एलिमेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई विथ देयर साइन पॉजिटिव, द अल्टरनेटली यू से एलिमेंट 2 comes with their negative sign। तो 2 का साइन रख दिया -2, ब्लैंक्स रख दिया। अब फिर हम विचार करते हैं कि एलिमेंट 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को फिर आप छिपा लोगे आसानी से। तो 2 लाइज इन फर्स्ट रो, so we hide first row and in second column को छिपा दिया। दिखता है अब 4, 2, 3, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट। बड़ी इत्मीनान से आप इसके भी मान लिखेंगे 4 क्रॉस 2 माइनस 2 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 2 माइनस 2 क्रॉस 3। इस तरह से एलिमेंट 2 का भी वर्क कर लिया। लास्ट में हम पहुंचते हैं 1 के पास। 1 लाइज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो साइन लिखा प्लस माइनस प्लस। 1 के सामने वाले रो सामने वाले कॉलम को छिपा दें और इस तरह से 4, 0, 3। इसके मान आते हैं 4 क्रॉस 5 माइनस 0 क्रॉस 3। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 माइनस 3 क्रॉस 0 माइनस 10 माइनस 2 क्रॉस 8 माइनस 6 प्लस 1 क्रॉस 20 माइनस 0, 3 माइनस 10 जा माइनस 30, 8 माइनस 6 2 माइनस 2 जा माइनस 4, 21 जा 20 माइनस 30 माइनस 4 माइनस 34 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू -14। और इस तरह से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को आप बड़े ही आसान तरीके से इवैल्यूट किया और फिर इसके मान निकल गए -14। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को इस तरह से हम जब 2-4 और एग्जाम्पल्स को अपने तय सॉल्व करके देखें, कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन
बिल्कुल नहीं आएगा। और जब 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप सॉल्व करने लगते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कि नहीं, हम डिटर्मिनेंट को बड़े आसानी और बड़े मज़े से जो है चैप्टर को बिल्कुल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को बिल्कुल एडवाइस करेंगे कि आपके लिए हम अगले वीडियो में 2 4 5 हम एग्जाम्पल्स भी देंगे जिसको कि आपको डू योर सेल्फ जो है सॉल्व करना है। अगर उसमें कहीं भी कॉम्प्लिकेशन आएगा तो फिर आपको हम बताए थे कि उसको सॉल्व कराने के, आपके कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हम अल्टरनेटिंग बिल्कुल हम अन्य माध्यम का मदद लेते रहेंगे। इसके साथ हम फिर आपसे अगले जो है क्लास में मिलते हैं।